जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, किसकी बात करेंगे। आज ही हम बात करने जा रहे हैं, तस्वीर नहीं दिख रही क्या। दिख तो रही है पर पहचान में नहीं आ रहे। कौन हो सकते हैं सर। अरे भैया, जिनका एक हाथ नहीं दिख रहा, जिनकी एक आंख नहीं दिख रही, वही तो एक वीर बहादुर राणा सांगा थे। आइए बात करते हैं राणा सांगा की। क्या पढ़ेंगे। राणा सांगा। राणा सांगा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं। राणा सांगा की। कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा की सेना में 7 राजा बताए थे, 9 राव बताए थे, 104 सरदार बताए थे। ठीक है। कर्नल टोड के अनुसार सांगा की सेना 7 राजा, 9 राव, 104 सरदार। सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष, भग्नावशेष का मतलब होता है सैनिक का खंडहर शरीर, सैनिक का खंडहर शरीर। तो 7 राजा थे, 9 राव थे, 104 सरदार थे, और इसको सैनिकों का भग्नावशेष कहा गया है। आपसे पूछा जाए कि इनके शरीर पर कुल घाव कितने थे। इनके शरीर पर कुल 80 घाव थे। कितने घाव थे। सांगा के शरीर पर कुल 80 घाव थे। अब क्या था, इनमें एक हाथ नहीं था। बायां हाथ, बायां हाथ, बायां हाथ, बाईं आंख व एक पैर नहीं था। एक पैर नहीं था। पैर उनका दायां बताया जाता है। ठीक है, हाँ। एक पैर, एक हाथ, ये नहीं थे। अब क्या है, सांगा को एक नाम और दिया गया। क्या नाम दिया गया था। सांगा को हिंदू पथ बादशाह कहा जाता है। हिंदू पथ बादशाह कहा जाता है। अब हिंदू पथ बादशाह का मतलब क्या होता है। जैसे कुंभा, कुंभा को कहते हैं हिंदू सुल्तान। क्या कहते हैं। हिंदू सुल्तान। मालदेव को कहते हैं हिंदू बादशाह। सम्राट पृथ्वीराज चौहान को हिंदू हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है। हिंदुआ सूरज मेवाड़ शासकों को कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या नाम लिया जाता है। हाँ, शाबाश। सभी लाइव आ गए, थैंक यू। 80 घाव के कारण ही सैनिकों को भग्नावशेष कहा गया है। हिंदू पथ बादशाह, बायां हाथ, बाईं आंख व एक पैर नहीं था। सांगा के शरीर पर कुल 80 घाव थे। कितने घाव थे। 80 घाव थे। ये आपको ध्यान रखना है। कितने घाव थे। 80 घाव थे। ठीक है। लाइट ही गई, कोई बात नहीं। तो अब देखो, आपसे पूछा जाए क्या क्या याद करना है। आप नोट लगा के लिखोगे। हिंदुआ सूरज कभी भी पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। मेवाड़ शासक। आपसे पूछा जाए हिंदू बादशाह राव मालदेव।
हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान। हिंदू सुल्तान राणा कुंभा। हिंदू सुल्तान यानी मुस्लिम शासकों को पराजित करने के कारण और हिंदू पथ बादशाह तो वो है राणा सांगा। राणा सांगा। ठीक है, आगे चलो। हाँ, शुरू से ही है तो गौरव, तो जिसका विषय उसके अंदर यही रहेगा ना। नहीं हुई अभी साइकोलॉजी क्लास? ठीक। सर गांव गए में और ज्योग्राफी वाले सर को भी डेंगू हो रखा है, तो जो क्लासें नहीं होती वो बाद में हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। सही चल रहा है मेरे पास में, टेंशन मत लो आप, एकदम सही। हाँ, लाइव सही है। कौन कह रहा है लाइव ओपन नहीं हो रहा? मेरे पास आ रहा है ना। ठीक, अभी अपने को क्या याद करने हैं? सांगा द्वारा लड़े गए युद्ध, सांगा द्वारा लड़े गए युद्ध, उसमें सबसे पहले खातोली, फिर बाड़ी, फिर गागरोन, उसके बाद में बयाना और बयाना के बाद में खानवा। अब आप इसमें देखेंगे कि खातोली का जो युद्ध है ये 1517, 1518, 1519, 16 फरवरी 1527, 17 मार्च 1527। इसमें क्या है? खातोली में सांगा विजय, ऐसे लिख देता हूं, सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। सांगा वर्सेस नासिरुद्दीन का बेटा महमूद खिलजी द्वितीय मालवा का। सांगा वर्सेस बाबर, सांगा वर्सेस बाबर। अब इसको याद कैसे करना है, कहां कहां हुए? खातोली वर्तमान में कोटा में है, जब युद्ध हुआ तब बूंदी में था। बाड़ी धौलपुर, बाड़ी धौलपुर, गागरोन झालावाड़, झालावाड़, बयाना और खानवा दोनों ही भरतपुर। आपको याद क्या करना है? जो मैं आपको चीज बता रहा हूं वो आप ही बताना, ठीक है? आप क्या याद करोगे? आप ऐसे याद करना कि दो युद्ध ऊपर वाले के साथ, दो युद्ध नीचे वाले के साथ। अब नीचे वाला व्यक्ति हो, दो युद्ध ऊपर वाला। इब्राहिम लोदी कहां से आया था? दिल्ली से। कहां से आया था? दिल्ली से। तो ये युद्ध हार गया, ये भी हार गया, ये भी हार गया,
बाबर ये भी हार गया, बस ये वाला बाबर जीता था। ठीक है, यहां पर इस युद्ध में सांगा हारा है, बाकी सांगा सभी में जीता था। 5 युद्ध किए थे, 4 युद्ध जीता था। बोलिए आप, 5 युद्ध किए थे, 4 युद्ध जीता था। जोर से बोलिएगा। 5 युद्ध किए थे, 4 युद्ध जीता था। खातोली बूंदी, खातोली का जब युद्ध हुआ तब उस समय ये कहां आता था? बूंदी में। लेकिन वर्तमान में कहां आता है? कोटा में। वर्तमान में कहां आता है? कोटा में। तो खातोली बूंदी। बाड़ी, बाड़ी छोटी होती है तो छोटा ही धौलपुर था पहले, अब नहीं, छोटा जिला पहले धौलपुर था। तो धौलपुर में बाड़ी, छोटी बाड़ी होती है ना, जहाँ खेती बाड़ी करते हैं, तो वो बाड़ी धौलपुर में। गागरोन तो झालावाड़ है ही, बयाना और खानवा दोनों भरतपुर है, आपको ध्यान रखना है। कोटा की स्थापना माधो सिंह ने की थी 1631 ईस्वी में, ये भी बात याद रखनी है। फिर इनके सन को याद करो, 17, 18, 19, 27, 27। 4 युद्ध सांगा जीत गया, 1 बाबर जीत गया। खातोली, बाड़ी, गागरोन, बयाना, खानवा। ठीक है, सबसे पहले बूंदी खाएंगे, फिर बाड़ी की ओर जाएंगे, फिर गागरोन में युद्ध करेंगे, बयाना में आकर खाना खाएंगे। याद हो गया है ना? सबसे पहले बूंदी खाएंगे, फिर बाड़ी की ओर जाएंगे, फिर गागरोन पर युद्ध करेंगे, फिर बयाना आकर खाना खाएंगे। ऐसे याद कर लेना। ठीक है, अब यहां से इनको डिटेल के अंदर पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। हमारे पास युद्ध आता है पहला, खातोली का युद्ध। 1517 ईस्वी, खातोली का युद्ध कहां पर हुआ था? बूंदी में हुआ था। वर्तमान में खातोली कोटा में है। एक तरफ राणा सांगा था, ये जीत गया, और एक तरफ इब्राहिम लोदी था, ये हार गया। नोट, इस युद्ध में सांगा ने अपना बायां हाथ व पैर खो दिया था, खो दिया था। आपको याद क्या करना है कि यहां पर राणा सांगा का जो है बायां हाथ कट गया था और तीर लग जाने के कारण उनका पैर चोटिल हो गया था, बस ये याद रख लेना। हाँ ठीक है, पैर खो दिया था यानी पैर चोटिल, बस ऐसे याद रख लेना। पैर में क्या लग गया था? तीर लगने के कारण पैर चोटिल, तीर लगने के कारण। नेक्स्ट पढ़ेंगे बाड़ी का युद्ध, तीर लगने के कारण पैर चोटिल। तो आप याद कैसे करोगे? खातोली बूंदी और खो दिया हाथ और पैर। देखो, खाली और खाली बूंदी और खो दिया बायां हाथ और पैर। याद हो गया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे अपने बाड़ी का युद्ध। ये कब हुआ? 1518 ईस्वी में। कहां पर हुआ? धौलपुर में। कहां पर हुआ भाई? धौलपुर में। अब इस बाड़ी के युद्ध में आपको याद रखना है, एक तरफ सांगा है और एक तरफ इब्राहिम लोदी है। कौन है एक तरफ? एक तरफ तो सांगा है, एक तरफ कौन है? इब्राहिम लोदी है। एक तरफ सांगा है और एक तरफ कौन है? इब्राहिम लोदी है। आपको याद रखना है इधर राणा सांगा है। कौन है? राणा सांगा। ठीक है, तो ये जो है बाड़ी का युद्ध, इसमें ये वापस जीत गया। इसमें इब्राहिम लोदी के सेनापति भी आए थे जिनका नाम था मियां माखन, मियां हुसैन
वो मारे गए थे। ये आपसे पूछा जा सकता है। हाजी खां, दौलत खां वो भी साथ में थे, ये मुख्य था। इस युद्ध के बाद सांगा ने क्या है कि चंदेरी पर अधिकार करके मदनी राय को सौंप दिया था। अब मदनी राय को जब चंदेरी सौंप दिया गया, तब वहां पर क्या होता है कि जो मालवा का नासिरुद्दीन का बेटा था, वह जो आकर अरे उस पर अधिकार करना चाहता है। उसके बाद में जो अरे महमूद खिलजी द्वितीय था, वह गागरोन पर आक्रमण करता है। तब राणा सांगा भी अपनी सेना लेकर वहां चला जाता है, क्योंकि मेदिनी राय जो है राणा सांगा से सहायता मांगने के लिए आता है। अपने लिखेंगे इसके बारे में। इसमें मियां माखन व मियां हुसैन मारे गए। हाजी खां, दौलत खां ये भी सेना में थे, ये सब हार गए और ये मारे गए। ये इंपॉर्टेंट है, इसके नोट लगाकर इसके आगे ये लिखाया है मैंने। ठीक है। इस युद्ध को जीतने के बाद सांगा ने मेदिनी राय को चंदेरी सौंप दिया। अब क्या है कि इब्राहिम लोदी जो है, यहां पर आपको याद करना है। हाँ, इस युद्ध के बाद जीतने के बाद में सांगा जो है उस पर अधिकार कर लेता है। अब क्या है कि इब्राहिम लोदी जो थे ना, वहां एक चाचा हो, चाचा का नाम था आलम खां लोदी, और पंजाब के गवर्नर थे दौलत खां। उन्होंने क्या कि फरगना के शासक बाबर को भारत आमंत्रित किया। बाबर अपनी आत्मकथा तुझु के बाबरी में कहता है कि मुझे तो राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। अब राणा सांगा क्यों बुलाएगा भाई बाबर, तेरे को बता। बाबर का जन्म वैलेंटाइन डे के दिन हुआ है। हाँ, वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को आता है। 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ था। बाबर का जन्म वैलेंटाइन डे के दिन हुआ था। अब याद हो गया ना, तो याद ही रखना ये बात, है ना। क्या याद करना है, देखो ये है दिल्ली। दिल्ली में कौन बैठा है? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के चाचा कौन है? आलम खां लोदी। वह पंजाब के गवर्नर दौलत खां, इन दोनों ने बाबर को फरगना से भारत आमंत्रित किया। बाबर कहां बैठा था? फरगना में। फरगना जो है वहां पर आंधी जान ट्रांस ऑक्सीनिया प्रांत में बाबर का जन्म हुआ था। पिता का नाम जो था, क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा था। माता का नाम क्या था जी? माता का नाम कुतुब निगार खानम था। दादी का नाम एहसान दौलत बेगम था। तैमूर का पांचवा वंशज था, तो चंगेज खां का 14वां वंशज था। बाबर ने मिर्जा की उपाधि का त्याग किया था। 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की थी। ये आपको ध्यान रखना है। अंजलि वर्मा जी ली हुई है बहुत सारी क्लास इंडियन हिस्ट्री की, आपको मैंने बताया हुआ ना सबको। जिसके बेस की क्लास नहीं चले वो मुझे व्हाट्सअप कर दे, ताकि मैं टेक्निकल टीम से आपको उस कोर्स को सही चेक करवा दूं। ठीक है। तो देखो दिल्ली में कौन है? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी, वह पंजाब के गवर्नर दौलत खां, इन दोनों ने बाबर को जो है फरगना से भारत आमंत्रित किया। ठीक है। हाँ। हम्म। अब आपको याद क्या करना, देखो नोट लगा के लिखना। बाबर ने अपनी आत्मकथा
तुजुक ए बाबरी में लिखा है कि मुझे राणा सांगा ने भारत आमंत्रित किया था। इसी पुस्तक में बाबर ने धौलपुर में स्थित कमल के बाग का वर्णन किया। धौलपुर के अंदर एक कमल के बाग का वर्णन भी किया था। ठीक है, हर वीडियो के नीचे ही क्लास पीडीएफ मिलती है। नेक्स्ट, 1519 ईस्वी गागरोन का युद्ध, झालावाड़। अब यहां पर मध्य, वो ऊपर वाले दो युद्ध हो गया, मध्य मालवा महमूद खिलजी। कैसे याद रखोगे? मध्य मालवा महमूद खिलजी। इधर कौन आएगा? वही राणा सांगा, ये जीत गया। इधर कौन आएगा? महमूद खिलजी द्वितीय। मालवा के नासिरुद्दीन का पुत्र था। सांगा ने महमूद खिलजी द्वितीय को बंदी बना लिया। वह कमरबंद, कमरबंद यानी जो इनका, अरे कहते हैं ना, बोलते हैं राज्याभिषेक के समय जो बांधा जाता है वो चीज, परगना, हाँ स्थान है ना, ठीक है, बना लिया। वह कमरबंद छीन लिया। उसके बाद रिहा कर दिया। एक ग्रंथ है तबकाते अकबरी, उसके अंदर इनके राणा सांगा के उदार जो है भाव, उसकी भी वर्णन किया गया है। पीछे वाला नोट कराऊं, कर लो, ये लो, कर लो नोट। कर लिया? तो कौन सा ग्रंथ बताया मैंने? तबकाते अकबरी। तो तबकाते अकबरी जो है उसके अंदर राणा सांगा के उदार भाव की प्रशंसा भी की गई है, तो वो भी नोट करके लिखना। निजामुद्दीन निजामुद्दीन अहमद का ग्रंथ तबकाते अकबरी में, तबकाते अकबरी में निजामुद्दीन अहमद का ग्रंथ तबकाते अकबरी में सांगा के उदार व्यवहार की प्रशंसा की गई है। क्योंकि गागरोन जो था वो चंदेरी के जो शासक थे, महमूद, सॉरी मेदिनी राय, चंदेरी के जो थे मेदिनी राय, उनको भी सौंप दिया जाता है।
आगे चले। आगे हम पढ़ते हैं तो हमारे पास में आता है बाबर। कौन आता है? बाबर आ गया। क्या नाम है? बाबर। बाबर जिसका जन्म 14 फरवरी 1483 को वैलेंटाइन डे में हुआ था। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, माता कुतलुग निगार खानम। कुतलुग निगार खानम। अब क्या होता है कि पूछा जाए बाबर को बाबुल बोलोगे तो काबुल याद आएगा। क्या बोलोगे? बाबुल काबुल, बाबुल काबुल, तो काबुल याद आएगा। ठीक है। हाँ, तो मकबरा कहां पर है? काबुल में। बाबर। अब देखो मैं आपको दो चीज बताता हूं, आप ऐसे याद करना। बाबर, अकबर, दोनों के नाम के पीछे देखो क्या है? बर। बर। बर्बर वाले राजा आएंगे, पानीपत का युद्ध कर जाएंगे। बरदर्रा ब्यावर में है। अच्छा, याद हो गया। बर्बर वाले राजा आएंगे, पानीपत का युद्ध कर जाएंगे। अब बाबर और अकबर में पहले कौन आता है? बाबर आता है। तो यहां पर लिखोगे पानीपत का प्रथम युद्ध, और यहां पर लिखोगे पानीपत का दूसरा युद्ध। अब क्या तारीख? तारीख भी देखो, ये हुआ था 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में, और ये वाला हुआ था 1556 में, 5 नवंबर 1556। तो 5 नवंबर 1556 और ये 21 अप्रैल 1526। तो ये याद करना। पूरी डिटेल तो मैं आपको बाबर के बारे में बाद में बताऊंगा जब अपने कोई भारतीय इतिहास का टॉपिक पढ़ेंगे। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को हुई। इस लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। अब एक प्रश्न बनता है बहुत अच्छा, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक इब्राहिम लोदी था, जो युद्ध के मैदान में मारा गया। युद्ध के मैदान में मारा गया। अब क्या होता है, इसको तो हरा दिया। इसके बाद में इब्राहिम लोदी जो है वो सांगा के खिलाफ युद्ध अभियान की तैयारी करने लगता है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था हाकिम निजाम खां, जिसको सांगा ने बयाना भरतपुर को सौंप रखा था। लेकिन निजाम खां जो होता है वो किससे मिल जाता है? बाबर से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखो पानीपत के प्रथम युद्ध में सांगा को हराकर, सॉरी, इब्राहिम लोदी को, इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर सांगा के खिलाफ अभियान की तैयारी करता है। सांगा ने हाकिम निजाम खां को बयाना सौंपा था।
लेकिन अब जिहाद का कहकर हाकिम निजाम खां को बाबर ने निजाम खां को अपनी ओर मिला लिया। तो अब युद्ध कौन सा होगा, आपके दिमाग में आ गया होगा कि यहां से आकर जब अपने बात करते हैं तो बयाना के युद्ध की बात करेंगे। और बयाना का युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 को। बयाना का प्राचीन नाम श्रीपंथ है। इस युद्ध में राणा सांगा विजय होता है। अब होगा बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 ईस्वी भरतपुर। राणा सांगा इसमें जीत गया और कौन हार गया, बाबर हार गया। यहां पर बाबर का बहनोई था, बहनोई मेहंदी ख्वाजा हसन, एक काबुल के ज्योतिषी थे जिन्होंने ये कहा था कि बाबर जो है ये युद्ध हारेगा। मोहम्मद शरीफ, क्या नाम था, मोहम्मद शरीफ। ठीक है, इस युद्ध के अंदर बयाना वाले में बाबर का सेनापति सगर खां भी मारा गया। बाबर का सेनापति सगर खां मारा गया। अब यहां पर क्या है कि बहनोई जो था ना, इसी ने नेतृत्व किया था, ये ध्यान रखना, नेतृत्व। क्योंकि बाबर जो है वो दारू पीकर गिर गया था, उसने कहा भाई दारू फुल पी लिया, आज अब कौन करा युद्ध। बयाना का प्राचीन नाम पूछा जाए, प्राचीन नाम श्रीपंथ। नोट लगा के लिखना, ये बाबर के युद्ध हारने की भविष्यवाणी की मोहम्मद शरीफ ने। ये कहां के थे, काबुल के थे, काबुल के ज्योतिषी थे। अब्दुल वाहिद करवा देंगे बिल्कुल। अब सिर्फ खानवा युद्ध की ओर चलेंगे, पहले ही आगे बढ़ के चल रही है, मैं तो लगातार पढ़ा रहा हूं, आप पता नहीं कहां पर कौन सी क्लास में, मुझे पता ही नहीं आपका। ठीक है, अब आपको याद क्या करना है, मैं वापस बताता हूं। पानीपत कैसे याद करोगे, देखो बाबर का जन्म कब हुआ, वैलेंटाइन डे के दिन 14 फरवरी 1483 को। बर्बर वाले राजा आएंगे, पानीपत का युद्ध कर जाएंगे, ये भी बात कर दी। बाबर का भारत पर 5वां पानीपत का आक्रमण था, क्योंकि 1519 में उसने बाजोर में भेरा पर आक्रमण किया था, और बाजोर में ही पहली बार बाबर ने भारत के अंदर जो है बारूद का प्रयोग किया था। तो पानीपत 5वां आक्रमण था, इब्राहिम लोदी को हराया। अब उसने देखा कि जब भारत पर उसने आक्रमण किया तो उसने कहा कि यहां पर गर्मी, आंधी और लू 3 अभिशाप है, और भारत में 5 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू राज्य हैं, जिनके अंदर हिंदू राज्य में मेवाड़ और सबसे आगे आता था विजयनगर। मेवाड़ के राणा सांगा का नाम इतना बड़ा था कि वह उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था। तब बाबर ने उसके साथ युद्ध करने का प्लान बनाया और वह बयाना का युद्ध करता है। तो बयाना जो है वो सौंप रखा था निजाम खां को राणा सांगा ने, लेकिन निजाम खां उधर मिल जाता है, और मिलने के बाद में फिर बाबर जो है यहाँ दारू पीकर आराम से सो जाता है। तो मेहंदी ख्वाजा हसन युद्ध का नेतृत्व करते हैं, राणा सांगा उसको बुरी तरह से हरा देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी। आप कैसे याद करोगे, आज खाना खाने के लिए अपने सर रूपवास तहसील चलेंगे। कहां चलेंगे,
रूपास तहसील। अच्छा, रूपास तहसील कहाँ है? भरतपुर में है। वहीं पर खाना खाएंगे, मम्मी ने कहा है कि वहीं पर खाना ले आना अपने गुरु के लिए। ठीक है, तो यहां ध्यान रखना, खाना खाकर अपने गंभीर नदी का पानी पिएंगे। गंभीर नदी जो है इसी को उटगन नदी भी कहा जाता है, उटगन नदी भी कहा जाता है। हाल ही में इसके ऊपर काली तीर जो है वो काली तीर क्या कन्निकट जो है परियोजना चलाई जा रही है उटगन नदी पर, यह आपको याद रखना है। ठीक है। अब क्या हुआ खानवा युद्ध के अंदर, यह खानवा का युद्ध है, इधर बाबर, इधर सांगा। सांगा ने पाती पर्वन लिखा। सांगा ने क्या लिखा? पाती पर्वन लिखा। पाती पर्वन का मतलब क्या होता है? सभी राजपूत शासकों को युद्ध के लिए एक झंडे के नीचे एकत्रित करना। क्लास में फ्री हो गई। युद्ध के लिए एक झंडे के नीचे एकत्रित करना, सभी राजपूत शासकों को युद्ध के लिए एक झंडे के नीचे एकत्रित करना। अब इधर कौन है? बाबर है। हाँ, अब बाबर जो है अपने को याद करना है कि बाबर जो है वह क्या करता है यहां पर कि जो युद्ध से पहले क्या क्या कहता है? ये कहता है सैनिकों को, सैनिकों ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये जिहाद की लड़ाई है, हिंदू और मुसलमान की लड़ाई है। तब कुछ सैनिक जागते हैं। फिर सैनिकों ने कहा कि बाबर तेरा क्या है, तो फिर से हमें मार पड़वा देगा। तब बाबर ने कहा कि आज के बाद मैं दारू का त्याग करता हूं। ड्राम पिया कर तो दारू का, मदिरा ही छोड़ दी इसने, बंद कर दिया। हाँ, बड़ा बड़ा ड्राम, छोटा छोटा गिलास हम पिया कर तो सुराई होया करती बा पीर डर। हाँ, थोड़ी सी पी ली है, ऐसे वो गाना था ना, ऐसे ही। फिर बाबर ने कहा कि मुसलमानों आप फिक्र मत करो, मैं आप पर लगने वाले तमगाकर को माफ करता हूं। ठीक है, तो वो तमगाकर भी माफ कर दिया। तो इन्होंने क्या किया? जिहाद का नारा दिया, जिहाद का नारा दिया। तमगाकर माफ। तमगाकर क्या होता था? मुसलमानों पर लगने वाला व्यापारिक कर, मुसलमानों पर लगने वाला व्यापारिक कर। ठीक है, उसके अलावा आपसे पूछा जाए मदिरा का त्याग, मदिरा का त्याग किया। युद्ध बाबर जीता। और सबसे मेन जो युद्ध में भूमिका रही वो थी तुलगुमा पद्धति का प्रयोग। युद्ध सुबह 9:30 बजे शुरू हुआ। प्रातः 9:30 बजे युद्ध शुरू हुआ। राणा सांगा ने पाती पर्वन भेजा था। इधर से पृथ्वीराज कछुआ आता है। राव गांगा भी 4000 सैनिक मालदेव के साथ भेजता है। बीकानेर का कल्याणमल आता है और झाला अज्जा सादड़ी से आता है। देवलिया का बाघ सिंह आता है। इडर का भारमल आता है। अशोक परमार जो था भरतपुर का, उसने यहां पर वीरता दिखाई थी। राणा सांगा उसकी वीरता से प्रभावित हुआ था। एकमात्र मुस्लिम सेनापति हसन खां मेवाती था और एकमात्र अफगान सैनिक राणा सांगा की सेना में वो था महमूद लोधी। लेकिन नागौर के खानजादा ने और सिलहदी के रायसिन के सिलहदी तंवर ने राणा सांगा के साथ विश्वासघात किया था और राणा सांगा ये युद्ध हार गया। ठीक है, फिर मालदेव के द्वारा राणा सांगा को घायल अवस्था में युद्ध से बाहर निकाला जाता है और उसके बाद में
आप आगे की बात पढ़ेंगे कि उसे कालपी मध्य प्रदेश पहुंचाया गया और 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हो गई। अब यहां पर देखेंगे कि बाबर ने किस प्रकार से युद्ध को जीता, और जब युद्ध जीत गया तो उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। हिंदुओं पर विजय प्राप्त करने के बाद गाजी की उपाधि धारण की जाती है। इस दुर्गमा पद्धति को उस्मानी पद्धति कहते हैं, रूही पद्धति कहते हैं। आइए मैं आपको युद्ध के मैदान में ले चलता हूं, लेकिन कमजोर दिल वाले इसको मत देखे, क्योंकि मैंने कहा है कि यहां पर इडर से भारमल आया था, मेड़ता से बीरमदेव आया था, बीकानेर से कल्याणमल आया था, मारवाड़ से आया था कौन बताइएगा, बताओ जल्दी से, मारवाड़ से कौन आया था राणा सांगा के साथ देने के लिए? मारवाड़ में कौन आया वो गुरु जी, बताओ जल्दी से कौन आया था, कमेंट करके बताओ। अरे राव गांगा के द्वारा 4000 सैनिक भेजे गए थे, तब कौन आया था? मालदेव आया था। भरतपुर का अशोक परमार था, चंदेरी का मेदिनी राय था, हसन खां मेवाती मुस्लिम सेनापति था, और महमूद लोधी अफगान शासक था, झाला अज्जा सादरी का था, देवलिया का बाग सिंह था। बहुत बड़ी सेना थी। सिरोही का भी था अखेराज। आइए ये देखिए, बूंदी, बूंदी का नारायण दास था, पूरा एकमात्र मुस्लिम सेनापति हसन खां मेवाती है, एकमात्र अफगान शासक महमूद लोधी है। ठीक है, यहां राणा सांगा आगे दिख रहा है, बाबर पीछे दिख रहा है। यह तुलगमा युद्ध पत्ती है, जहां उसके दो प्रसिद्ध तोपची थे, मुस्तफा अली, उस्ताद अली, बाबर के प्रसिद्ध तोपची थे। बाबर ने मुसलमानों पर लगने वाला तमगा कर माफ किया था, गाजी की उपाधि धारण की थी, काफिरों को मारने वाला, जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया था। बाबर ने युद्ध से पहले मदिरा का त्याग किया था, तुलगमा तोपखाना उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। और यहां पर हार का कारण, राणा सांगा सेना के आगे आगे चल रहा था, पीछे से कौन आ रहा है पता ही नहीं चला, लेकिन बाबर ऐसे सेना से देख रहा था, जहां कमजोर सैनिक पड़ रहे थे वहीं अपनी सेना को लगा रहा था। यह आपको विशेषकर याद रखना है। ठीक है, तो ये पूरा डायग्राम है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक, मालदेव, मालदेव, लक्ष्मी, इंदौरिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अभी अपने बात करते हैं, यहां सांगा घायल हो गया, फिर इसको तो डायग्राम में आप पीडीएफ में बाद में देख ही लोगे। ये सारे के सारे आपको व्यक्ति याद करने हैं। सलूम्बर से रतन सिंह, बिल्कुल आगे मैं पूरा बताऊंगा ना, ये देखो, चंदेरी का मेदिनी राय, बीकानेर का कल्याणमल, सलूम्बर का रतन सिंह, ये देखो ये लिखा हुआ। ठीक है, वीरमदेव मेड़तिया का, रायसेन का सिलहंदी तंवर, नागौर का खानजादा, मेड़ता से रतन सिंह राठौड़, मीरा के पिता, रायमल राव दूधा के पुत्र, सांगा का साथ देने खानवा युद्ध में आए थे, लेकिन रायसेन के सिलहंदी तंवर में नागौर के खानजादा ने विश्वासघात किया था। जो मैंने बातें बोली है वही चीज यहाँ पर सारी लिखी हुई है। ठीक है। इस तो बहुत लाग गई है वीरेंद्र, के करा बोलता बोलता थक जावा। हाँ, सुबह ऑफलाइन में 7 घंटा लगातार, टाइम टेबल देखा करो, कभी आओ ना, कभी सर चश्मा लगाओ ना, है? आगे चले। खानवा युद्ध में सांगा के घायल होने पर झाला सज्जा ने, झाला सज्जा ने राज चिन्ह व मुकुट लेकर युद्ध जारी रखा, युद्ध जारी रखा था। आपसे पूछा जाता है, जारी रखा। और यहां पर जब अज्जा युद्ध जारी रखता है तो अज्जा का साथ आकर सलूम्बर का रतन सिंह देता है। सलूम्बर वर्तमान में नया जिला बनाया गया है, जो उदयपुर से अलग करके बनाया गया है। चुंडावतों का विशेष ठिकाना हुआ करता था। चुंडावत मांगे सेनानी सर काट दियो छतरानी, हाड़ी रानी सहल कंवर का स्मारक भी सलूम्बर में है। अज्जा का साथ सलूम्बर के
रतन सिंह ने दिया था। अब आपसे प्रश्न पूछे, क्या प्रश्न पूछेंगे? घायल राणा सांगा को, घायल राणा सांगा को युद्ध के मैदान से बाहर मालदेव लाया और बसवा, दौसा पहुंचाया। यहां पर राणा सांगा का स्मारक बना हुआ है। आपसे पूछा जाए कभी भी राणा सांगा का स्मारक कहां पर है? बसवा में। और बसवा किस जिले में आता है? दौसा, धनुष की आकृति का जिला। शुभंकर खरगोश। अशोक परमार की वीरता से प्रभावित होकर सांगा, अशोक परमार की वीरता से प्रभावित होकर सांगा ने बिजोलिया ठिकाना दिया था। बिजोलिया ठिकाना दिया था। पृथ्वीराज कछवा ने, पृथ्वीराज कछवा ने सांगा की वीरता से प्रभावित होकर अपने पुत्र का नाम सांगा रखा था, क्योंकि अशोक परमार जो है वो जगनेर का निवासी था और वह राणा सांगा के साथ में बहुत ज्यादा वीरता दिखाता है। ठीक है, तब वह उससे प्रभावित होता है और उसे बिजोलिया का ठिकाना देता है। बिजोलिया किसान आंदोलन जब होगा तब इस बात का जिक्र किया जाएगा। पृथ्वीराज आमेर का राजा है, वह राणा सांगा से प्रभावित हुआ और अपने बेटे का नाम उसने सांगा रखा था। इसी सांगा के नाम पर जयपुर में सांगानेर बसा हुआ है, जो अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है। नोट कीजिएगा इसको। आगे चलते हैं। राणा सांगा की सेना जो पीलिया खाल तक थी, पीलिया खाल तक थी, जो कानोता बसवा तक रह गई। कानोता जयपुर में आता है, वहां तक उसकी सेना जो है रह जाती है। सांगा की सेना में एकमात्र अफगान शासक महमूद लोदी बताई दिया। सांगा की सेना में मुस्लिम सेनापति हसन खां मेवाती। आपको याद रखना है, बाबर का सेनापति कौन था यह नहीं पूछा गया है। मुख्य सेनापति अब्दुल अजीज था, अब्दुल अजीज था, यह नहीं पूछा गया है। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को हाँ तो सही है, तो अशोक परमार को जो है सांगा ने बिजोलिया दिया, यहां भी यही लिखाया है। अशोक परमार की वीरता से प्रभावित होकर सांगा ने बिजोलिया ठिकाना दिया था, यहां पर भी यही लिखा रहा हूं लक्ष्मी जी, अलग क्या लिखाया है। फिर आपसे पूछा जाए फैक्ट है, ये मैंने बता ही दिया। राणा सांगा का स्मारक बसवा दौसा में है। सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है, अशोक परमार ने ही बनवाई थी। बाबर लिखता है कि महाराणा सांगा अपनी वीरता और तलवार के बल पर बहुत शक्तिशाली हो गया था। मालवा, गुजरात व दिल्ली के सुल्तानों में एक भी ऐसा शासक नहीं था जो उसको अकेले को हरा सके।
तो ये आपको याद रखना है। राणा सांगा से जुड़ी हुई तमाम बातें जो है वो मैंने बताने की आपको कोशिश की है, और आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी अपने कल पढ़ेंगे। ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।